हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म है 2024-25 के ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जाम फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी होगी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जानने को देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में GGTU लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट वो कर सकते हैं। तो आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें काफी सारे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी में यहाँ पर देख सकते हैं कि पैनल फॉर NEP 2023-24 का आपको लिंक मिलेगा। तो आप इसी एप्लीकेशन पर इसी लिंक पर आप क्लिक वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधे NEP पोर्टल पर आप विजिट है वो हो जाएंगे, नए वाले पोर्टल पर विजिट है वो हो जाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म है वो भरना होगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यहाँ पर 2024-25 के भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर शुरू है वो हो चुके हैं। तो आप इस पर क्लिक है वो पहले करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, कैटेगरी है कोर्सेज की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, जो रेगुलर से अपना कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर से अपना एडमिशन लिए हैं कॉलेज में। तो वे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रेगुलर का ही चयन करेंगे। और जो नॉन कॉलेज से अपना कोर्स करना चाहते हैं, प्राइवेट से अपना कोर्स करना चाहते हैं बिना कॉलेज जाए, तो आप यहाँ पर नॉन कॉलेजेस है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें NC नॉन कॉलेजेस है जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करना होगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। तो आप अपने नजदीकी कॉलेज नजदीकी डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज आपको करना होगा। तो मैं इसमें यहाँ पर बांसवाड़ा ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेंटर के जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस भी सेंटर में आप अध्ययनरत होना चाहते हैं, नॉन कॉलेज से अपना कोर्स करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर का चयन करते हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से इसमें करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें एक कॉलेज का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद भी यहाँ पर आपको कोर्स का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, जितने भी इस कॉलेज में कोर्स अवेलेबल होंगे उन्हीं कोर्सेज को यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर BA का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जो आपके 10th या 12th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। और अपना जो फुल नेम है इंग्लिश में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ एक बार। तो नाम यहाँ पर आप फिल करने के बाद में आपसे मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई आपको करना होगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको अपने जो एक्टिव मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप 10 OTP बटन पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। वह जो OTP है वो यहाँ पर आप इंटर OTP के सेक्शन में इंटर है वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर OTP है वो इंटर है वो कर देता हूँ, आप भी इंटर है वो कर देंगे। जैसे मैंने OTP इंटर कर दिया है, इसके बाद वेरीफाई OTP का यहाँ पर आपको बटन है यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपकी OTP है वो वेरीफाई होगी, इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आप जब लॉगिन करते हैं तो आपसे पासवर्ड भी मांगा जाता है। तो वो जो पासवर्ड है वो यहाँ से ही आपको क्रिएट वो करना होगा। तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 डिजिट से आप ऊपर है वो रखेंगे, जिसमें आप अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए एक अच्छा सा पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। और पासवर्ड जैसे कि आपका नाम सुमित है तो सुमित 123 @ है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, या फिर सुमित @123 या फिर आप लगा सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड में यहाँ पर अपना पासवर्ड वो दर्ज कर देता हूँ। और आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है, ताकि आपका पासवर्ड है वो कन्फर्म है वो हो सके। आपका पासवर्ड कन्फर्म हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक लॉगिन करने के लिए यूजर नेम है वो आपको मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GGTU करके आपको एक कोड आपको देखने को मिल रहा है। इस यूजर नेम को आपको कॉपी है वो यहाँ से आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो यूजर नेम है वो कॉपी हो चुका है। इसके बाद आपको लॉगिन आपको करना है, तो यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यदि आप इस पेज पर नहीं आ पाते हैं तो आपको ऊपर की ओर यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन बटन भी आपको देखने को मिल रहा है। इस बटन पर भी क्लिक करके भी आप इस वाले पेज पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, जो भी आपने कॉपी किया है, जो भी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, वही यूजर नेम है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। और यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है, बनाया है, वो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड आप फॉरगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर आप अपने पासवर्ड को फिर से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से आप यूजर नेम को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट से आप इस NEP पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा।
इस डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी में यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन वो देखने को मिल रहा है, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म करके। आपको इसी पर क्लिक है वो करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक है वो करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आ चुका है। जो भी आपने कोर्स है वो सिलेक्ट किया था तो वही यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। मैंने यहाँ पर बीए सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर आ चुका है और दिसंबर 2024 से। और यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए फिल फॉर्म पर क्लिक है वो कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर प्रिंट का और चेक की पेमेंट का स्टेटस का देखने का आपको बटन आपको देखने को मिल जाता है। यदि आपका पेमेंट किसी कारण फेल हो जाता है तो यहाँ पर आप चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके अपना पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। और यदि आप एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली भर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक है वो कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है वो देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट जानकारी एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, इसके बाद में ही आगे के स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है पर्सनल डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नाम है वो देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर आपका नाम शो नहीं हो रहा है, सही नहीं शो रहा है, तो यहाँ पर अपना नाम है वो सही से आप फुल नेम है इंग्लिश में यहाँ पर आप दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में अपना नाम है हिंदी वाला वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जेंडर की कैटेगरी का आपको चेंज करना होगा, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने एबीसीआईडी कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर है वो करना होगा। यदि आपने अपनी एबीसीआईडी कार्ड नहीं बना रखी है तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी एबीसीआईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने एबीसीआईडी कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप इस कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ईयर का चुनाव है वो आपको करना होगा। जो भी ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मंथ का चेंज करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डेट का सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार चेकआउट भी कर लेंगे अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपके पिता का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और नाम के आगे मिस्टर मिसेस वगैरह है इनका बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। तो इंग्लिश में फुल नेम एंटर करना है। इसके बाद में हिंदी वाला नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में इसी तरह से मदर का इंग्लिश में नाम यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आप हिंदी में नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी है स्टूडेंट्स की वो यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है। इसके बाद में कास्ट की कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में PWD यानी कि दिव्यांग के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो यहाँ पर करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो यदि आप एक्स स्टूडेंट है, पहले आपने ईयरली कोर्स किया था और अब आप सेमेस्टर वाइज आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होंगे, तो आपको यहाँ पर यस का चेंज करना होगा। और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट बार, तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल है वो नहीं होंगे, तो आप इसमें नो का ही चेंज कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मीडियम क्या है, यानी कि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी है और इंग्लिश में। इसमें यहाँ पर हिंदी का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज की सहमति आप प्रदान करते हैं, तो आप इसमें यस का चेंज कर लेंगे। वैसे आप इसमें यस का ही चेंज आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मेन का केस बना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप पिछले वर्ष में इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित है वो हुए थे, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले तो अपना परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट में जो दस्तावेज में एड्रेस दिया गया है वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का आपको चेंज करना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपका परमानेंट जो एड्रेस है कंप्लीटली फिल हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जो पासवर्ड एग्जामिनेशन की जानकारी भी आपको देना है। इसमें 12th क्लास की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो बोर्ड का नाम चेंज करेंगे कि RBC CBSE जो भी बोर्ड आपने जिस भी बोर्ड से आपने 12th क्लास पासिंग किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, सब्जेक्ट जो भी है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। सब्जेक्ट में वैसे आप 12th में आपकी जो भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट वही उसके नाम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, या फिर आप आर्ट साइंस कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर इस तरह से भी यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देंगे और यहाँ पर आपके जो प्राप्तांक है आपने कितने क्या मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इंटर करेंगे और जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर चेंज करना होगा, कौन से ईयर में पास है वो किए हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल्स फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सेवन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट से अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चेंज करेंगे। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज के लिए थ्योरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें से आपको एक है वो सब्जेक्ट है वो चेंज करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप एक सब्जेक्ट ही चेंज इसमें से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर हिंदी का ही चेंज है वो कर लेता हूँ, और जो भी आपकी कॉलेज में लागू होता है जो भी बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसी का चेंज भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि डिसिप्लिन सेंट्रल कंपल्सरी लिटरेचर थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें से भी आप एक सब्जेक्ट का ही चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ, हिंदी लिटरेचर। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सेंट्रल जो कंपल्सरी थ्योरी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें से आप 2 सब्जेक्ट का चयन हम कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का चयन है वो कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप इसमें अपने फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो सिग्नेचर की साइज यहाँ पर देख सकते हैं 250 KB है वो रखी गई है, और यहाँ पर सिग्नेचर की भी साइज यहाँ पर सेम ही रखी गई है, और यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, वो JPG फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप इस आइकन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे तो आपके सामने जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर भी आपने फोटो रखा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको सिग्नेचर पर भी आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे तो आपका ये फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों पर अपलोड पर क्लिक करके दोनों को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यदि किसी प्रकार की आपको गड़बड़ी आपको नजर आती है, फोटो सिग्नेचर कंप्लीट देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप दूसरा फोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। यदि सही है तो आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप में यहाँ पर आपको प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने जो भी आपने फॉर्म में डिटेल डाली है, फिल की है, वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। आप एक बार चेकआउट है वो कर लेंगे। इसके बाद में ही यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करना है, और सब्जेक्ट की डिटेल्स भी आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म फीस की जानकारी है, डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। आपकी कितने की फीस लग रही है वो आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं, और कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी फीस लग रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फीस है होने वाली है। तो आप इस फीस को पे करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पे एंड सबमिट वाले फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक है वो करेंगे, इसके बाद इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है। एक्सपायर डेट में यहाँ पर आपको मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं, वही नंबर यहाँ पर आप इंटर करके यहाँ पर आप मेक वाले पेमेंट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट है वो करा लेंगे। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच करना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो भी आपके कॉलेज में लागू होता है, मांग की जाती है। तो उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराकर आपको इस एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ आपको कॉलेज में जाकर आपको जमा है आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के आप UG के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप PG के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।